कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास में जलदान की कथा। देवऋषि नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्य को जो जलदान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। यह इतिहास ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में ख्याकू के वंश में हेमांग नाम का राजा हुआ। वह ब्राह्मणों का भक्त, अनिंदक, जित शत्रु और जितेंद्र था। पृथ्वी में जितने बालू के कण हैं, समुद्र में जितने जल के बिंदु हैं और आकाश में जितने तारागण हैं, उतनी ही गौ उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी थी तथा गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया हो। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जलदान नहीं किया। वह ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ ने उसे ज्ञान भी कराया कि जलदान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य के मिलता है, इसे दान करने वाले को क्या लाभ मिलेगा। ऐसी अनेक बातें कही और ब्राह्मण को जलदान नहीं किया और कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है। जो सुलभ हो, सुलभता से प्राप्त हो जाए, उसे दान करने से क्या लाभ। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सब करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति है। अतएव हम ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता। इस तरह महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उस राजा का नाम सुतकीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देवयोग से मुनियों में श्रेष्ठ सुतदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठकर बड़े आदर सत्कार से मधु प्रकादि से पूजन कर चरण धोने लगा और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। तब देवयोग से एक बूंद उस छिपकली पर जा गिरी। जल की बूंद पड़ते उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा, हे गोधा, तू कहाँ है? क्यों विलाप करता है? तेरी यह दशा कैसे हुई? तू देवता है कि पुरुष या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? मुझे बता, मैं तेरा उद्धार करूँगा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर वह राजा महामतिमान श्रुतदेव जी से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारागण हैं, उतनी गौ मैंने दान की। मैंने सभी यज्ञ किए, बापी कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान दिए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी ऐसी दुर्गति हुई, मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक की योनि मिली और 1 जन्म में गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म कुत्ते की योनि पाई। अभी यह राजा आपके चरणों तक को छिड़क रहा था,
तब एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। मेरे सब पाप दूर हो गए। हे द्विजवर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की देवी दृष्टि दिखाई देती है। यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृतांत जान लिया और कहने लगे कि हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण जानता हूँ। चित्त लगाकर सुनो। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जल दान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है। अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मण को जल दान नहीं किया। साथ ही सुपात्रों को छोड़कर कुपात्रों को दान दिया। जलती अग्नि को छोड़कर क्या कोई राख में हवन करता है? प्राय बताए हुए सुगंधादि से युक्त कांटेदार वृक्षों का कोई भी पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल ही पूजा के योग्य है। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन कौन करता है? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं होते। तपस्वी, ज्ञानी, वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप हैं। अतएव वे सदा पूजनीय हैं। इसमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव भगवान विष्णु को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूजनीय होते हैं। हे राजन, तुम्हारा यह सबसे बड़ा दोष था जिसके कारण तुम्हें यह दुर्गति प्राप्त हुई। साधु महात्मा दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुनिश्चित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म मरण वृद्ध अवस्था आदि दुख नहीं देते, तूने जल दान नहीं किया, न साधुओं की सेवा ही की। हे क्या कुनंदन, इसी से तेरी दुर्गति हुई। वैशाख में जो मैंने पुण्य किया है उसके एक दिन का फल तुझे देता हूँ। इसके प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण ने वैशाख में एक दिन के स्नान का फल उसे दिया, तब उसके सब पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़ दिव्य माला वस्त्र और आभूषण पहन मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़कर श्रुतदेव ऋषि की परिक्रमा करता हुआ स्वर्गलोक को चला गया। वह 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोगकर वही राजा क्याकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुत नाम से पैदा हुआ और सप्तद्वीपों का राज्य करने लगा।